आज फिर से राजस्थान में ईडी पहुंच चुकी है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी पर कार्रवाई हो रही है। ये एक परंपरा बन गई। अब तक क्या होता था कि जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, मोदी जी पहुंच जाते थे। अब मोदी जी का प्रभाव खत्म, तो अब जहां चुनाव हो, किसी स्तर का चुनाव हो, ईडी जी पहुंच जाते हैं। फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। राजस्थान के लोगों ने पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को सराहा है। इस बार फिर से वो कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी पिछले हफ्ते गहलोत जी ने एआईसीसी में बैठकर एक प्रेस वार्ता की और कहा था कि ईडी और एजेंसीज की भूमिका बढ़ने वाली है। उन्हें समझ में आ गया था कि जो कुंठा भारतीय जनता पार्टी में है, हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी आश्वस्त है कि तुरंत ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को राजस्थान में छोड़ दिया है। अभी कुछ योजनाएं घोषित हुई थी। प्रियंका गांधी जी अभी राजस्थान कल गई, उन्होंने अच्छी घोषणाएं की। उन घोषणाओं का असर यह है कि सुबह सुबह आज ईडी की दस्तक हो गई। खैर, राजस्थान के लोग सब कुछ देख रहे हैं। वो दिल्ली के आगे कभी झुकते नहीं हैं, न पहले कभी झुके हैं, न अब झुकेंगे। शिवराज का धोखा रहा। शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश की जनता के साथ किया गया एक बेहद घृणित और षड्यंत्रकारी चेहरा सामने आया और एक सनसनीखेज खुलासा है जो बहुत संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगस्त माह में बुंदेलखंड के नौगांव के एक कार्यक्रम में जनता से कहा, एंड आई कोट, उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सब लोग खड़े हो और एक स्वर से उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच है, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, और जनता की कमर टूट गई। तब शिवराज सिंह जी ने मन से घोषणा की, एंड आई कोट, मैं गरीब जनता के जिनके कनेक्शन 1 किलोवाट तक के हैं उनके बिजली के बिल छोड़ता हूं और समीक्षा करके बढ़े हुए बिल मैं भरूंगा, यानी शिवराज सरकार भरेगी। साथियों, यहीं से शुरू हो गई शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों से बेईमानी और धोखेबाजी की कहानी। इसके 4 सिलसिलेवार पहलू हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगा। नंबर 1, शिवराज सिंह जी की इस घोषणा के बाद मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग ने 1 सितंबर 2023 को एक आदेश निकाला। उस आदेश की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। यह उसकी एक कॉपी है। और बिल माफी करने की बजाय उस आदेश में लिख दिया कि ये बिल टेम्परेरी मुलतवी किए जाते हैं, यानी आस्थगित किए जाते हैं। मैं उसकी एक लाइन सिर्फ पढ़ दूं। राज्य में 1 किलोवाट तक के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि को आस्थगित किया जाए। यहीं से बेईमानी शुरू हो गई। 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के बिलों की राशि की 1 फूटी कौड़ी भी माफ नहीं हुई आज तक। यह घोषणा उन्होंने की थी 5 अगस्त 2023 को, और 20 लाख के करीब ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका लोड 1 किलोवाट है। ये सबसे गरीब। आज तक 1 फूटी कौड़ी माफ नहीं हुई। पहली बेईमानी तो इसी आदेश में कर दी गई। दूसरा पहलू, शिवराज सरकार का फरेब, भाजपा का फरेब और घिनौना। 1 सितंबर को यह आदेश जारी होता है। इसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के उन 18 से 20 लाख परिवारों के साथ एक और घृणित षड्यंत्र करती, और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने इनमें से 90% से अधिक उपभोक्ताओं का लोड 1 किलोवाट से अपने आप 2 किलोवाट कर दिया। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
ये इसलिए किया ताकि टेम्परेरी बिल का भी फायदा इन गरीब परिवारों को ना मिले, ऐसा करना। और मेरे साथी हैं सौरभ जी, इनकी हमने ड्यूटी लगाई, मेरे बाएं हाथ को बैठे हैं। हमारे भाई हैं अभय दुबे जी। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फिर इसका 21 जिलों के 38 डिवीजन के डेटा का आकलन किया, क्योंकि मैं इल्जाम लगाकर चला जाऊं उसके कोई मायने नहीं। तो इन कंपनियों में से हमने 21 जिलों के 38 डिविजन्स के 3,85,953 उपभोक्ताओं के डाटा को एकत्रित किया, और जो सामने आया वो सब बहुत चौंकाने वाला है। उनमें से एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये साथी हैं खजुराहो से, इनका ये बिल है 22 मई 2023 का, लोड है 0.75 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट से कम। और इसका अगला बिल है जो हमने निकाला 10 जुलाई, यानी कि घोषणा से ठीक पहले, लोड अपने आप बढ़ाकर कर दिया 2 किलोवाट। तो ना रहेगा पास, धोखा, रेडियो दफिस्तान शिवराज सिंह चौहान यही करते आए हैं 18 साल से, सबके बिल ही बढ़ा दिए। और मैंने इसलिए 3,83,000, आप में से जो साथी हार्ड कॉपी देखना चाहे वो जिला वाइज मैंने यहां रख दी। पेन ड्राइव में आपको हम ये 3,83,000 कस्टमर्स का रिकॉर्ड दे रहे हैं, ताकि पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र, टेलीविजन के मित्र इसका आकलन कर सकें किस प्रकार का धोखा और प्रपंच ये रचते हैं।